The Michaelis-Menten equation at low substrate concentration. We will discuss in this module कि substrate concentration का जो है वो effect क्या होगा जब when it is very very low as compared to Km on V naught. इस तरह और उसी ग्राफ से हम इसको डिफाइन करेंगे जिस तरह हमने हाइपरबोलिक ग्राफ बनाया था between V naught which is the initial velocity and the substrate concentration. तो उसी ग्राफिकल मेथड से एंड देन वी विल तो हम जो है ना वो करेंगे इंटरप्रेट करेंगे बल्कि डिराइव करेंगे मैथमेटिकली कि V नॉट पे उसका क्या इफेक्ट होगा जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो इन द स्कोप ऑफ Michaelis-Menten equation. Interpreting Vmax and Km shows a simple graphical method for obtaining an approximate value for Km. This graph shows the kinetic parameters that define the limits of the curve at high and low substrate concentration. पहले हम low substrate concentration पे इसको define करेंगे, फिर उसको graphical method से define करेंगे, फिर हम उसको जो है mathematically prove करेंगे by the Michaelis-Menten equation. हमने यही hyperbolic कर्व बनाया था कि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने कहा था बी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी. इसको हमने प्लॉट किया था प्रोवाइडेड दैट द एंजाइम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट. तो हमने डिफाइन किया था कि इनिशियली क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो उसके वी नॉट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. और लेटर ऑन एक लेवल पे आके हमने कहा था प्लेटो लाइट आ जाता है, प्लेटो लाइक जो है ना वो कर्व आ जाता है कि जहाँ पे वी नॉट जो है वो वी मैक्स के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है लेकिन उसको टच नहीं करती. अब हम देख रहे हैं कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इट इज़ वेरी वेरी लो देन द Km, दैट इज द इफ वी डिफाइन दिस इज द Km एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज very very low, what will happen? And it will become V naught is equal to V max into substrate concentration over Km. अब ये हमने देखा कि जो जो हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं V naught जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह बट डायरेक्टली बढ़ती जा रही. लेकिन ये जो ग्राफ है इसने इसको या Michaelis-Menten इक्वेशन ने इस फॉर्म में किस तरह आ गई we will discuss in detail in this module. At low substrate concentration, when Km is very very high, then the substrate concentration or substrate concentration is very very low, and the substrate concentration term in the denominator of the Michaelis-Menten equation becomes insignificant. कि यहाँ क्या हो रहा है कि हमने कहा था कि ये this is the Michaelis-Menten equation, यही थी कि V naught is equal to V max into substrate concentration divided by Km plus substrate concentration. अब हमने बोला कि substrate concentration is very very low as compared to Km, तो ये substrate concentration बहुत थोड़ी सी रहेगी. So हमने इसको इग्नोर कर दिया. कहाँ पे इग्नोर कर दिया? जबकि ये डिनोमिनेटर एरिया में, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है. अगर ये यहाँ जबकि मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ हम बहुत छोटी चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते. तो सिंप्लिसिटी के लिए क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ही बहुत थोड़ी सी, इसलिए हमने उसको जो है इनसिग्निफिकेंट है उसको हमने कहा कि हमने इसको डिनोमिनेटर से इसको निकाल दिया. सो दिस वी नॉट बिकम्स वी मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km. सिंस वी मैक्स एंड Km आर बोथ कॉन्स्टेंट्स, Km भी हमने बोला था कांस्टेंट है और V max भी हमने बोला था ऊपर जाके एक स्ट्रेट लाइन है जो कांस्टेंट है. देयर रेशो इज अगेन अ कांस्टेंट कि Km ओवर V max या V max ओवर Km जो है वो दोनों कांस्टेंट है, उनकी जो है ना रेशो वो भी कांस्टेंट होगी. इन अदर वर्ड्स when the substrate concentration is considerably below or very very below than the Km, V naught is directly proportional to the substrate concentration. तो हमने बोला कि जब substrate concentration बहुत कम हो गई, it is very very low, तो V naught is directly proportional to the
substrate concentration, or V naught is directly proportional to the concentration of the substrate. और इसको हमने बोला था दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जब V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, then it is known as the first order reaction. The initial velocity, or V naught, therefore is directly proportional to the concentration of the substrate. V naught exhibits a linear dependence on the substrate concentration as observed here, and this is known as the first order reaction. V naught को हमने बोला था V naught is directly proportional to the सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इसी को हमने कहा था कि अगर V नॉट को इक्वल करें तो यहाँ K लगा दें एक कांस्टेंट, तो दिस इक्वेशन बिकम्स दिस वन. सो यही कुछ हमने प्रूव कर दिया बाय द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, एंड ग्राफिकली भी यही कुछ जो है डिफाइन हो रहा है. इसको अगर दूसरी डायग्राम में देखें तो वी कैन सी हियर कि व्हेन S इज मच लेस देन सबस्ट्रेट देन Km, हमने कहा था S is very low than the Km. तो यहाँ पे क्या हमने बोला कि V naught is directly proportional to the substrate concentration. अब ये कहाँ डिफाइन हो रहा है इस ग्राफ में? this point A is the point which defines कि V naught is directly proportional. जितनी substrate concentration बढ़ती जा रही है उतनी ही V naught भी बढ़ती जा रही है. ये चीज़ हमने पिछले फ्यू मॉड्यूल्स में भी एक और फॉर्म में डिफाइन की थी कि जब Km से कम होती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जब Km से ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है तो वहाँ उसकी V नॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, और वहाँ ये इस तरह का प्लेटोलाइट करवाता है. ये हम आगे नेक्स्ट मॉड्यूल में इसको भी डिटेल में डिफाइन करेंगे. देयरफॉर at concentrations below Km, reaction rate is first order. That is, it is directly proportional to the concentration of the substrate. So, we have defined in this module in detail कि first order reaction को क्या था, उसको हमने graphically कैसे present किया, और उसको हमने Michaelis-Menten equation ने उसको किस तरह prove किया. So, this is the concentration below Km when the reaction is directly proportional, or the initial velocity, or V naught, is directly proportional to the substrate concentration.